प्रगति के ओर, कदम कदम पर निहित है सुखों के सपने हजार। जीवन का हर एक जरूरत पूरी हो जाएंगे, सबका विकास देखा विकास, सबका विकास देखा विकास, सबका विकास हो जाएंगे, वही सपना वही हर बार। सबका विकास देखा विकास, सबका विकास देखा विकास। नाश्ता लाए हो माँ? हाँ। आज तो खेत के लिए बहुत देर हो गई है। गोपाल, तू आज खेत में नहीं जाएगा तो चलेगा? क्यों माँ? तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात भी बोल रहे थे, सर घूम रहा है। मुझे लगता है कि उनको एक बार शहर ले जाकर किसी बड़ी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात तो आप सही बोल रहे हो माँ, लेकिन क्या करें, हाथ में थैला तक नहीं है। पता नहीं हमारे बुरे दिन कब खत्म होंगे। ज्यादा मत चुचो माँ, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। पैसा होने से पिताजी को बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, पर अभी मुझे खेत में जाना पड़ेगा माँ। ठीक है, जाओ, मैं उनको जाकर नाश्ता देती हूँ। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ना, ये पेड़ को दिख रहा था। क्यों, क्या हुआ? नाश्ता लगा दिया है, आइए खा लीजिए। अरे सुनो, बोलिए। गोपाल खेत में गया क्या? हाँ गया। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। कितना मेहनत करता है वो खेत में, तरह तरह का खेत भी किया, लेकिन उसको हिसाब से फसल नहीं मिलता। परेशान हो गया है बेचारा। आपसे जितना हो सके सहायता तो करते ही है। मेरा खेत के बारे में जितना जानकारी था सब कुछ उसे बताया कमला। वो उसी तरह काम भी कर रहा है।
फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आता। क्या कहूँ, मैं बड़ी सोच में पड़ रहा हूँ कमला। फिक्र मत कीजिए, आप आइए, नाश्ता कर लीजिए, कोई ना कोई हाल तो जरूर निकलेगा। आइए। देखा, आप यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में भी काम का भी दबाव बहुत बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी ढेर सारी योजनाएं लागू हुई है। हाँ, हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर ये योजना को पूरी कर सकेंगे। जी सर, मैं इन कामों में पूरा सहायता करूंगा। और शायद सर आपको पता नहीं, ये बकुलतल मेरा अपना ही गांव है। क्लास 9 तक मैंने यहीं पर पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पिताजी शहर जाकर बस गए, लेकिन हम बकुलतल को कभी नहीं भूल पाए। और बकुलतल में मेरा तबादला हुआ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुआ। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप रहेंगे कहाँ? हमारा पुराना घर यहीं पर ही है और दूर के चाचा जी भी यहीं रहते हैं। यही कहीं इंतजाम कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से ही काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है सर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, जरा सुनो तो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आपके ही पास आया हूँ गोपाल भैया। हाँ बोलो। चाचा जी का तबीयत अब कैसा है? ठीक नहीं है, शहर में ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और घर में सब कुशल मंगल है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, चींटी ने काटा। अरे भैया, मुझे घर में कुछ काम याद आ गया, मैं उसको निपटा के आती हूँ। अब तब तक रेखा से बातें कीजिए। अच्छा ठीक है, जाइए। रेखा, चलो उधर बात करते हैं। चलो। खेती बाड़ी करके भी लोग सफल बन सकते हैं। उसे सिर्फ जरूरत है कृषि तकनीकों की। रेखा, मुझे और पिताजी को जो कुछ आता था सब कर चुका हूँ, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। पर ऐसा क्यों है गोपाल? मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगा। ठीक है गोपाल, तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जरूर कुछ करूंगा। मैं अभी चलती हूँ, सुनीता भी आने वाली है। ठीक है, जाओ। हलीराम, ओए हलीराम, हलीराम। अरे महाजन जी, आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया, प्याज लौटाने के लिए। क्यों नहीं आया? वो प्याज मैं 2-1 दिन में आने ही वाला था जी। तो आया क्यों नहीं? क्या कहूँ,
पैसा को बड़ा तंगी चल रहा है महाजन जी, इसीलिए नहीं आ पाया। अगर ब्याज नहीं दे सका तो पैसा उधार क्यों लिया? मेरे पैसा के पैर में उगता है क्या? ऐसा मत कहिए महाजन जी, मैं किसी तरह कुछ भी करके ब्याज समेत आपको पैसा लौटा दूंगा। और ऐसे भी हमारा गोपाल खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या? सुनो, मुझे बिना बताए तुम लोग कुछ नहीं करना। जब तुम लोगों का बुरा वक्त चल रहा था तब मैंने तुम लोगों को सहायता किया कि नहीं? अब तुम लोगों को भी मेरे साथ देना होगा, है कि नहीं? अब समझ में आ गया ना? देखा, हाँ। यही बात हमें गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो घर घर भी जाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। हमें एक सभा का आयोजन करना होगा और हमें घर घर जाकर इस बारे में बताना होगा। ठीक है सर, हो जाएगा। अरे रेखा, हाँ गुदाई कर रही है? हाँ, एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। किसके लिए? गोपाल भैया के लिए? हाँ हाँ, देख तो कैसा लग रहा है। दिखाओ तो। अरे ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, गोपाल भैया को बहुत पसंद आएगा। तुझे कैसे पता? अरे गोपाल भैया को तेरी सारी चीजें पसंद आते हैं, तो भला ये क्यों नहीं पसंद करेंगे? तू भी ना सुनीता, अगर गोपाल मुझे पसंद करता शादी करके ले नहीं जाता। जाएगा ना, उसका भी समय जल्द ही आ रहा है। कैसे? अरे सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाए हैं। अगर गोपाल भैया इस योजना के तहत खेती करेगा तो जरूर ही 2 गुना 4 गुना फसल उगा पाएंगे। और उसके बाद तुम दोनों की शादी को कौन रोक सकता है? अरे तू आज इतनी सारी बातें कहाँ से पता करके आई है? वो हमारे बकुलतल गांव की जो कृषि कार्यालय है ना, वहाँ से घर घर में जाके ये सब बातें बता रहे हैं। इस योजना को लेकर एक सभा भी आयोजन किया गया है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ रेखा, किसानों के अच्छे दिनों के लिए और ज्यादा समय नहीं है। हाँ चलो, चाय पीते हैं। अच्छा चलो। अरे गोपाल, कैसे हो? आप कौन है? मैं अनिल, अनिल देखा। अनिल, हाँ। तुम इतने सालों के बाद? हाँ। बैठो बैठो। अब बताओ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। दरअसल बकुलतल गांव में मेरा ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, तुम कौन से विभाग में हो? कृषि विभाग में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अनिल हो ना? हाँ चाची जी, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ बेटा। और चाचा जी? उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है आजकल। उम्र भी बढ़ गई है ना, खाना खाकर वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर गोपाल ही खेती बाड़ी देख रहा है? हाँ, देख तो रहा है, पर इतना मेहनत करने पर भी अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। माँ छोड़ो ना ये सब। नहीं गोपाल, मुझे बताओ, मैं तुम लोगों के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ। शायद मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकूं। अनिल ठीक ही कह रहा है बेटा। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है चाची जी। अब बोलो। मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें कितने दबाव में काम करना पड़ रहा है। तुम्हारे इस समस्या का मेरे पास हल है। क्या बात करते हो? तुम्हें शायद पता नहीं, भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उनमें से एक है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। एक कृषि अधिकारी होने के नाते मेरा ये फर्ज है
कि किसानों को इसके बारे में जानकारी दूं और उनको ये बनाने में सहायता करूं। अच्छा, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ तो। इस योजना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कल सुबह एक सभा का आयोजन किया गया है। लोगों के पास जो क्लब है उसमें यह सभा होगा, तो तुम जरूर आना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगा। चाय पियो बेटा। दीजिए चाची जी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भाई और बहनों, आज हम लोग वर्ल्ड हेल्थ कार्ड योजना के बारे में जानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। योजना के बारे में विस्तार से बोलने के लिए मैं अनिल सर को अनुरोध करता हूँ। सर आइए। नमस्ते प्यारे भाइयों और बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भारत सरकार ने फरवरी 2015 को लागू किया था, जिससे बहुत से किसानों को बहुत से फायदे हुए थे। इस योजना से हमारे कई किसानों को बहुत से फायदे हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। और भारत में कई किसान हैं जिन लोगों के खेत में अच्छे से अनाज की पैदावार नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहला, लोगों द्वारा गलत फसल का चुनाव। दूसरा, लोगों का ना जानना कि उनके खेतों की मिट्टी में कौन सा खाद ज्यादा चाहिए और कौन सा कम। ना ही उन्हें पता है कि अपने मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन कारणों को समझने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत जो किसान अपने मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं, उनके मिट्टी के परीक्षण के बाद उन लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में उनकी मिट्टी की सारी जानकारी लिखी होती है और किसान आसानी से अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य को जान पाएंगे और उनके साथ साथ अपने खेत में जो अच्छा फसल और अच्छे खाद का चुनाव भी कर सकेंगे, जिससे उनको उनके फसल में बहुत लाभ होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड में किन किन चीजों की जानकारी मिलती है? चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड में आप लोगों को किन किन चीजों की जानकारी मिलती है। किसान का नाम और पता, मोबाइल नंबर तथा सैंपल नंबर होता है। दूसरा, मृदा का स्वास्थ्य की यही कि मिट्टी फसल करने के लिए सही है या नहीं, मिट्टी की विशेषताएं और सामान्य सिफारिश। चौथा, मिट्टी में उपलब्ध सभी पोषक तत्व। पांचवा, मिट्टी में किन किन खाद का किन किन अनाज के फसल में कितना उपयोग करना चाहिए उसकी जानकारी। चौथा, मिट्टी की कुछ और अच्छी विशेषता की जानकारी होती है। हर किसान की उनकी मिट्टी मृदा का स्वास्थ्य कार्ड प्रति 3 वर्षों में दिया जाता है। मुझे जो जानकारी था मैंने आप सबको बता दिया, तो अब मैं चलता हूँ। गोपाल, मामा, ये सब बातें तो मेरी समझ में आया, लेकिन ये सॉइल हेल्थ कार्ड से हमारा क्या लाभ होगा? क्यों लाभ नहीं होगा माँ? अभी मुझे देखिए, मैं कितने सालों से ये खेती कर रहा हूँ, कभी भी अच्छा फसल नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है मुझे जो खेती करना चाहिए था वो मैं नहीं किया। अगर यही कारण है तो हम लोग मिट्टी के नमूने को जानकर सही खेती करें तो हम लोगों को फसल अच्छी तरह मिलेगा। हाँ,
सभा में तुझे भी जाना चाहिए था। तुझे भी आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गोपाल भैया तो थे ही और बहुत कुछ बातें सीखने को भी मिलते। सभा में क्या बोला? सरकार ने प्लानिंग की है कि किसानों को इस योजना के तहत 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेंगे और बोला है इस योजना के तहत किसानों के बीच क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सच में? हाँ, सभा में और भी बहुत सारे बातें बताए गए थे। ठीक है, सभा के बारे में और सुनूंगी। घर चलो। चलो आओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोगों के भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है, जरा खुल के तो बताइए। हमारे सरकार ने किसान की भलाई के लिए ये योजना रखी है। अगर किसान इसका लाभ उठा सके तो सरकार का उद्देश्य सफल होगा। सर, गोपाल जल्द ही अपना मिट्टी का सैंपल भेजना चाहता है। नहीं बेटा, मेरा बात सुन। तुझे जमी का नमूना जमा करना कोई जरूरत नहीं। हाँ। क्यों पिताजी? ना बेटा, मैंने कहा ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की इतनी अच्छी योजना के बारे में विपक्ष कोई कैसे बोल सकता है। हाँ, मुझे जितना दूर पता है इन सब के पीछे महाजन का हाथ है। लेकिन ये सब अब क्यों कर रहा है? ये सब अच्छा नहीं क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भला सरकारी योजना के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ सर? प्रगति के ओर, 2 कदम प्रगति के ओर, कदम कदम पर निहित है सुखों के सपने हजार। जीवन का हर एक जरूरत पूरी हो जाएंगे। सबका विकास, देश का विकास, सबका विकास, देश का विकास, सबका विकास हो जाएंगे। वही सपना वही हर बार। सबका विकास, देश का विकास, सबका विकास, देश का विकास।